तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एसएससी के मैथमेटिक्स की कुछ सवालें हमने यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि आपको हल करवाएंगे और समझाएंगे कि इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। कोई बड़ी बात जो भी होगी वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि एक दो अंकों की संख्या के अंक जो है 3:4 के अनुपात में है, यानी संख्या के जो अंक है वो उनका अनुपात दिया गया है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली संख्या से 18 ज़्यादा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या के अंकों का अनुपात पहले दिया गया है, तो अंकों का अनुपात वाला विकल्प अगर हम छांट लें तो बहुत आसानी से हमें उत्तर मिल जाएगा। देखिए, अंकों का अनुपात 3:4 दिया गया था, तो 3:4 के अनुपात में ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए, 3 से काट देंगे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1:3 हो रहा है, ये भी नहीं है। तो बचा ये 2 से काटेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3, 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा 4। 3:4 केवल 64 हो रहा है, 68 हो रहा है। 68 में देखिए अगर अंक उलट देते हैं तो 86 हो जाएगा, और अगर इनमें अंतर निकालेंगे 86 में 64 को घटाएंगे तो देखिए 16 में से 8 गए 8 और 7 में से 6 गए 1, 18 मिल जाएगा। तो अंतर 18 ही दिया था, तो वही सेम चीज़ें हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये संख्या के अंकों का अनुपात दिया है, तो इससे इजीली हो जाएगा। वैसे अगर विकल्प कुछ और भी दिए होते तो फिर सोचने वाली बात हो जाती, तो आगे बहुत कुछ ट्राई करना पड़ता। फिलहाल बस इतना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। देखिए 4:1 है, यहाँ पे गलती से हमने 4 और 1 41 लिख लिया, लेकिन ये 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। तो इनकी आयु का गुणनफल 196 दिया गया है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, तो 4x और 1x हमारा इनकी आयु हो जाएगी, और अगर इनका गुणनफल कराएंगे तो 196 के बराबर हो जाएगा। 4 से काटता है, 4 चौके 16 बचेगा 3, 4 9 36, x का गुणा x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा मिल जा रहा है 7। 7 एकम 7, पुत्र की आयु 7 हो जाएगी, 7 चौके 28, पिता की आयु 28। 5 वर्ष बाद की बात कह रहे हैं, 28 में हम 5 जोड़ देंगे और 8 5 13 3 यानी कि 33 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12। 3 से कटा है, 3 से कटने 11, 3 से 12 को काट देंगे 4, तो 11:4 जो दिखाई देगा वही अपना उत्तर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकल्प मिल रहा है। तो कुछ आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं होती इनमें। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के पास इसकी आसान ट्रिक भी हो सकती है, पर मैं तो अपना सिंपल तरीके लगाता हूँ। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य यानी इस पर मूल्य लिखा है 720 रुपये, उस पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु को खरीदते समय ग्राहक को मिलने वाली छूट की राशि रुपए में कितनी है, यानी कितना रुपए उसे छूट मिल गई ये बताना है। कितने में उसने सामान खरीदा वो तो बात अलग है, छूट कितने मिली ये हमको बताना है। ठीक, तो भैया ये जो है 720 रुपये का सामान था, अगर 20% छूट दोगे तो 80 रुपये में बेचोगे, और फिर 10% छूट दोगे तो 90 रुपये में बेचोगे, 90% में बेचोगे, ये कह सकते हैं। दोनों बार परसेंट था बटे 100 रहेगा, 1 0 ऐसे काट दिए, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया। 8 9 72 होता है, 72 और 72 का गुणा कर लेंगे। 72 को 2 दुनिया हम 4 करेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे तो 7 7 49 तो 51, इतना मिल गया। एक अंक पे दशमलव क्योंकि हमारे पास 10 था। तो भैया बात यह है कि 720 रुपये लिखे थे, इतने रुपए में सामान उसने खरीदा है, छूट रुपए में निकालनी है। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 में से 4 गए 6 मिलेगा, और 9 में से 8 गया 1 मिलेगा, दशमलव यहाँ बीच में रहेगा। यहाँ बचा है 1 में से 1 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 201.6 रुपया।
201.6 रुपये। यहाँ पे कुछ लोग और भी तरीके लगा सकते थे, मुझे यही तरीका आया तो मैंने यही लगा दिया। भाई बात इतना सा रहता है, एग्ज़ाम में जो भी आपको तरीका याद आए उस तरीके से लगा लो, जल्दी से उत्तर मिल जाए और हमें क्या ही चाहिए, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि एक व्यक्ति 12.5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेता है, 2 वर्ष बाद 8,000 रुपये का भुगतान करके राशि चुकाता है। क्या वह राशि क्या थी जिसने उसे मतलब जो उधार ली थी उसने? तो यहाँ पे आपसे मूलधन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया हुआ है, 2 वर्ष समय दिया है और ब्याज की दर दी गई है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज को हल करने का जो तरीका होता है, देखिए मूलधन P है, समय आपका 2 वर्ष है और जो दर है वो है 12.5% बटे आप 100 करेंगे तो ये आपका ब्याज हो जाएगा। और यहीं में अगर आप जोड़ देते हैं आप मूलधन को पुनः तो आपका ये मिश्र धन हो जाएगा जो कि 8,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए 12.5 का दुगना होता है 25, ठीक है, 12.5 का दुगना 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 4 एकम 4 एक 5, 5p बटे 4 बराबर आपका हो रहा है 8,000। मूलधन आपको p यहाँ से मिल जाएगा, 5 से 8 को 80 को काट देंगे, 16 पंजे 80, 00, 4 इधर जाके गुणा करेगा, 16 चौके 64, 64 के बाद 00, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब है। इस प्रकार से आप प्राप्त कर लिए हैं, आपने प्राप्त कर ली है वह उसका मूलधन जो था। अगला वाला प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहे हैं कि एक पार्क में 2 पैरों वाले पक्षी और 4 पैरों वाले जानवर हैं। पार्क में सिरों की संख्या 52 है और पैरों की संख्या 158 है। तो पार्क में पक्षियों की संख्या कितनी है? तो भैया बात इतनी सी है कि मैं इसको बहुत आसान तरीके मतलब कि क्या लंबे तरीके से हल करता हूँ और कभी भी इसमें ट्रिक नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ट्रिक मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो 2 पैरों वालों की संख्या अगर मानना चाहें तो आप x मान सकते हैं और 4 पैरों वालों को y संख्या मान सकते हैं। उनके दोनों के ही प्रकार के जो पक्षी और जानवर हैं उनके सिरों की संख्या केवल 1-1 होती है, इस वजह से 52 इसके सामने रहेगा। और अगर पैरों वाले मामले में आए तो 2 पैरों वाले हैं तो 2x और 4 पैरों वाले हैं तो 4y, ठीक है। तो 4y इन दोनों का जो योगफल होगा वो आपको पहले से दिया गया है, वो है 158, तो इसके बराबर रहेगा। 2 से काट देंगे अगर इन दोनों को तो मामला कुछ अच्छे से बन जाता है। क्या बन जाता है कि यहाँ पे x मिल जाता है, यहाँ पे 2y मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है 2 7 14, 2 9 18, इतना मिल जाता है। अब पार्क में पक्षी निकालना है, पक्षी को हमने x माना था, यानी कि हमको x को रखना है, y को गायब करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इस ऊपर वाले में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 2x 2y और 2 से इसमें गुणा करने पर 2 2 नहीं है 4 और 2 पंचे 10, इतना मिल जाता है। और अगर हम घटाएंगे तो y कट जाएगा, 2x में 1 से घट कर 1x बचेगा और यहाँ पे हासिल लेंगे 14, 14 में से 9 गेंद 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गेंद 9 में 7 गेंद 2, तो ये 25 25 दिखाई दे रहा है। 25 हमारा दूसरा वाला विकल्प है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पक्षियों की संख्या जो है आसानी से मिल गई है। मैं आपको पहले ही बता दें कि ट्रिक लगाना है आपको तो आप लगा सकते हैं, मुझे ट्रिक नहीं आती है। अगले वाले सवाल फिर जब आते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि जब एक संख्या को 5 से 5, 7, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 5, 10 और 13 मिलता है। यहाँ पे क्रमशः यानी लाइन से, यानी 5 से भाग करोगे तो 3 मिलेगा, इन दोनों का अंतर 2 दिखाई दे रहा है। 7 में से भाग करोगे 5 मिलेगा, अंतर 2 दिखाई दे रहा है। 12 में से भाग करोगे तो 10 मिलेगा, अंतर 2 दिखाई दे रहा है। वैसे 15 और 13 का भी अंतर 2 दिखाई दे रहा है। ये जो 2 अंतर है ये हमें घटाना है। किसके कहाँ से घटाना है कि 7, 5, 12 ये जो दिखाई दे रहा है, 7, 5, 12, 15, इनके एलसीएम पहले निकालेंगे। पहले 5 लिखा हमने, फिर 7 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 15 लिखा है। इनमें से 2 से हम भाग करेंगे या फिर हम सीधे सीधे 5 से भाग कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो 5 से भाग करने पर 1 मिल गया, 7 मिल गया, यहाँ पे 12 तो रहेगा, 5 यही 15। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना 3 से कर दिया जाए, यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 3 चौके 12, 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर 7 से काट देंगे तो 7 कट जाएगा, फिर 4 से काट देंगे तो 4 भी कट जाएगा। अब इनका हमको गुणा कराना है। 4 पंचे 20 होता है और 7 के 21 होता है, 21 दूनी 42 होता है, यानी कि 420।
और जो हमने यहाँ पे 2 2 बार बार पाया था उसी 2 को हम घटा देंगे तो 418 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब अगला जो सवाल रहेगा वो रहेगा आपके लिए होमवर्क। इसे आपको हल करना है और कमेंट करके उत्तर बताना है। इसमें कह रहे हैं 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 7 कम करने पर ठीक है 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। प्रश्न मुश्किल है लेकिन विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो विकल्प दिखाई दिया, प्रश्न दिखाई दिया, आप इन्हें हल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये रहा मामला। अब आप प्रश्न और विकल्प को एक साथ देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या होगा सही जवाब। प्रश्न थोड़ा लंबा है, मुझे खुद इससे डर लग रहा है, फिर भी आप इसे कमेंट करके बताइए।